नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देव दीपावली आने वाली है, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे 10 उपाय जिससे देवी लक्ष्मी और कुबेर के साथ साथ आप भी वर्ष भर प्रसन्न रहेंगे। कार्तिक मास में 3 दिवाली आती है, जिनमें कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके बाद अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाते हैं एवं पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। पुराणों में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व बताया गया है, तो चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली पर किए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कार्य। नदी स्नान। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए नित्य स्नान करना चाहिए। खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना गया है। श्रद्धालु लोग जहां यमुना में स्नान करने पहुंचते हैं, वहीं गढ़ गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने के लिए भी जाते हैं। दूसरा है दीपदान। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति पा जाता है। तीसरा है पूर्णिमा का व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं। चौथा है दान का फल। इस दिन दान आदि का महत्व 10 यज्ञों के समान फलदायी होता है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हो वह करना उचित माना जाता है। पांचवा है तुलसी पूजा। इस कार्तिक माह में शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का महत्व कई गुना माना गया है। छठा है निषेध। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें। इस माह में नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे आपके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। सातवां है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास व पूर्णिमा के दिन में इंद्रियों पर संयम रखकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोलने, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति ना रखें, ना अधिक सोए और ना जागे आदि। आठवां है भूमि पर शयन। इस दिन भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों से समाधान मिलता है। नौवां है सामान्य पूजा। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत महत्व है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ होता है। 10वां है विशेष पूजा। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुईया और क्षमा इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माता है और कार्तिकेय, खड्गी, वरुण, हुताशन और सशुक ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। अतः इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है।
Subscribe Wama for more.